हमारे प्रिय वतन भारत के लिए कई सारे वीरजनों ने स्वतंत्रता यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। उस हुतात्माओं को याद करने का यह सुअवसर है। आज आपकी प्यारी आत्मीय आपको एक स्मृति यात्रा कराने जा रही है। वह शहीद जिनका बलिदान इतिहास के मोटे पन्नों के पीछे दब सा गया है। उन शहीदों के बलिदान को उजागर करने का आत्मीय का यह नम्र प्रयास है। तो प्रस्तुत है आपके सामने कुछ अनकही, कुछ अनसुनी, कुछ अनजानी सी शहीद गाथाएं। जहाँ तक नजर पहुँच रही है, लाशें ही लाशें दिखाई दे रही है। कुछ जल रही है चिताओं पे और बाकी पड़ी है लावारिस। मेरे लिए इतना दुख, इतना दर्द क्यों सहा जा रहा है? रक्त की प्रत्येक बूंद, हृदय की हर एक धड़कन, जीवन की हर एक सांस तेरे लिए ही तो है माँ। औरों को याद रहे ना रहे, मैं नहीं भूली हूँ उस बलिदान को, मेरे बेटों की शूरवीरता को, उनके जुनून को, उनके जज्बातों को। मानो ये कल ही तो हुआ है। भगवान स्वामीनारायण की गुणातीत गुरु परंपरा के तृतीय गुरुदेव ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज एवं योगी जी महाराज को इतिहास नतमस्तक रहेगा। बात है 1930 की 13वीं मार्च की। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह, हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे। दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। शास्त्री जी महाराज, आप हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारा कार्य सफल हो। आपके कार्यों से देश को स्वराज्य मिलेगा और इसके लिए हमारे जोगी माला जपेंगे। और इन्हीं भगवत स्वरूप संतों की भक्ति से, उनके आशीर्वाद से स्वातंत्र्य वीर तेजस्वी, यशस्वी और अपने राष्ट्र प्रेम में दृढ़ रह सके। हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं। इस देश को जुल्मी लोगों से मुक्त कराने के लिए हमारे गुजरात के राजकोट शहर की श्रीमती दर्शना बहन शुक्ल, वो राजकोट शहर की महनीय वीरांगना जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, वैसा ही 1942 का एक दिन। अरे देखो देखो, कोठी पर कोई चढ़ रहा है। जिस दिन की बरसों से प्रतीक्षा थी, वह दिन, वह अवसर आ ही गया। सपने जब सच हो जाते हैं तो खुशियों से ज्यादा गौरव होता है। और मुझे गौरव इस बात का है कि माँ, तेरे स्नेह पई का किंचित ऋण चुका पाऊंगी क्या? जो भी हो माँ, तुझे अब इन जंजीरों में जकड़े हुए नहीं देखा जाता। आज यह गौरव दिन है माँ, आंखें थक गई है माँ, अपनी गोदी में सुला ले। If you dare to put that flag, we will shoot you. जैसे ही भारत का आत्मसम्मान राजकोट की हवाओं में लहराने लगा, उस देशभक्त को गोलियों की बारिश से सुला दिया गया। पर गौर तो कीजिए, सुलाया भी तो कहाँ, अपनी ही
माँ की गोद में। केवल स्वतंत्रता को शारीरिक रूप से ही नहीं, कई लोग ऐसे भी थे जो चैतसिक रूप से अपनी लेखनी के माध्यम से लोक जागृति ला रहे थे। वैसा ही भारत माता का लाडला बेटा था गणेश शंकर विद्यार्थी। पूजनीय माँ, चरणों में प्रणाम। मैं तुम्हें कुछ भी सुख न पहुंचा सका। पिता की यह दशा है, फिर भी मैंने हृदय पर पत्थर धर लिया है। अगर इस बार मेरे पैर पीछे पड़ते हैं तो जिंदगी विषतुल्य हो जाएगी। एक ही मातृभूमि के संतान में भेदभाव क्यों? मैं समता से आज़ादी लाना चाहता हूँ माँ। यह इस्लाम भी मेरा है, यह राम भी मेरा है। मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। तुम मुझे आशीष दोगी तो मेरी आत्मा को बल मिलेगा। एक बार चरणों के दर्शन करूँगा। चरण रज गणेश शंकर। चाचा, शंकर चाचा, अब्बू को वो जाहिल लोग मार रहे हैं। अब्बू मर जाएंगे चाचा। बेटी, फिक्र ना करो, एकता को तोड़ने वाले लोग टूट ही जाएंगे। तुम्हारे अब्बू को कुछ नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उस समय कई स्त्रियों ने अपने सुहाग को खोया तो कई माँओं ने अपने बेटे को खोया था। उस बीच अपने बेटे की शहादत पर गौरवान्वित हो रही थी राम प्रसाद बिस्मिल की माता फूलमती देवी। ए मेरे भाग्य, तूने वादा किया था कि तू वापस आएगा, पर तू वादे से मुकर गया। मैं इसीलिए रुदन नहीं कर रही हूँ कि मेरा बेटा शहीद हुआ, बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि मेरे देश ने एक क्रांतिकारी को खोया जो भारत का शक्तिशाली योद्धा था। मेरे बेटे ने सबको एक मार्ग दिया है और वो मार्ग है आज़ादी का। हमें भी देश के लिए शहीदी का ताज पहनना है। मेरे पास इस देश को अर्पित करने के लिए कुछ नहीं, पर हाँ, मैं अपने छोटे बेटे को भी देश के लिए अर्पित करती हूँ। तुम्हें भी अपने बड़े भाई की तरह देश के लिए शहीद होना है। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सज्जनों, मेरा ये छोटा बेटा भी अपने बड़े भाई की तरह जब फांसी पर चढ़ेगा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहेगा। साल 1857। अभी तो सिर्फ कुछ हिंदुस्तानियों के दिल ने आजादी के सपने बुनना शुरू ही किया था। उसी रोज एक जाबाज योद्धा का निर्माण हो रहा था। इस योद्धा का नाम था वीरांगना उड़ा देवी। उड़ा देवी अंग्रेजों के लिए मौत का पैगाम लेकर के आई थी। अंग्रेज बेखबर इस बात से अपनी लड़ाई के लिए सिकंदर बाग पहुंचे। कुछ ही देर में जैसे लड़ाई तीव्र होने लगी, उड़ा देवी आग की लपटों की तरह पीपल के पेड़ पर चढ़कर आग के गोलों की तरह अंग्रेजों पर गोलियां बरसाने लगी। उन्हें देखकर अंग्रेज कुछ पल के लिए थम से गए। उस दिन हम हार तो जरूर गए थे, पर उड़ा देवी और उसके चेहरे का स्मित हमें आज भी प्रेरणा देता है। मेरे इन बहादुर बेटों के बलिदान को मैं कैसे भूल सकती हूँ भला? इसे गौरव गाथा कहूँ या शहादत गाथा? उन सब बच्चों की शहादत से मेरा मस्तिष्क गौरव से उन्नत हो गया है। आशा है
आप भी अपनी स्वतंत्र माता की रक्षा ऐसे ही करेंगे।